अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बात होगी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के हवाले से और उसके साथ यकीनन सबको ही पता है पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जाएगा, लेकिन टीम के प्लेयर और हमारे कैप्टन सरफराज अहमद जो हैं वो सेमीफाइनल्स के हवाले से क्या सोच रहे हैं, किसके साथ उन्होंने उम्मीद जोड़ रखी है और इंग्लैंड और इंडिया के मैच के हवाले से सरफराज क्या कहते हैं। इनसाइड स्टोरी जो हमें बड़े मखसूस और मजबूत जो हमारे ज़राए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके ज़रिए हम तक वो बातें पहुंचती हैं और कोशिश होती है कि आपको भी बताया जाए कि ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं सेमीफाइनल के लिए, किसकी तरफ उन्होंने उम्मीद रखते हैं, किसके साथ वो। सबसे पहले बात करते हैं, चूँकि हर शख्स ये सोच रहा है कि इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच था उसमें कुछ फिक्सिंग थी, बाकी मामला थे, लेकिन उसको सरफराज ने किस तरह से देखा, उसके ऊपर व्यूज़ क्या थे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सरफराज अहमद लंदन नॉर्थ के इलाके में थे जब वो मैच देख रहे थे एक अपने दोस्त फैमिली मेम्बर्स के साथ। उन्होंने पहले 13 से 15 ओवर का मैच देखा इंग्लैंड और इंडिया का, उसके बाद वो फिर बाहर चले गए और आखिर में जो चेजिंग रन था इंडिया का वो उन्होंने देखे 10 ओवर मुकम्मल, जिसके ऊपर उनका ख्याल ये था कि ये इंडिया ने कुछ जानबूझ के चीज़ें नहीं की। जो उनकी ज़ाती सरफराज अहमद की सोच है उस मैच के हवाले से वो यही है कि उनका ये कहना था कि जो इंग्लैंड की टीम है उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है और कोई भी टीम होती तो वो इसी तरह से खेल सकती, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने हिलने नहीं दिया इंडिया की जो टीम थी उनके खिलाड़ियों को बैटिंग करते हुए। दूसरी जानिब सरफराज ने कुछ चीज़ें शेयर की कि उनसे जब पूछा गया कि सरफराज आप क्या समझते हैं, आप कैसे जाएंगे, चूँकि इंडिया तो हार गया इंग्लैंड से, तो अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अब तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं हमारी परफॉर्मेंस अपनी जगह के ऊपर है और हम माजी को ये नहीं देखेंगे कि हमें वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है, ये श्रीलंका का जो मैच है जिसकी बारिश के बायस जो हमें 1 पॉइंट्स मिला और हम वेस्ट इंडीज़ से जो हारे उसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकेंगे। वो ये सोच रहे थे कि हम आज जिस भी मुकाम तक पहुँचे हैं उसमें हमारी मेहनत किसी हद तक शामिल हाल ज़रूर है, मगर पाकिस्तान के जो फैंस हैं पूरी दुनिया के अंदर उनकी दुआएं शामिल हैं, उनके फैमिली मेम्बरान की दुआएं शामिल हैं और आगे भी उनका ये कहना है कि हमारी सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड से जीत जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो दुआओं का नतीजा ही हो सकता है कि न्यूजीलैंड कोई करिश्मा करे और इंग्लैंड को हरा दे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। उसके बाद टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि अल्लाह के ऊपर भी एक उम्मीद है, लोगों की दुआओं का भी कोई नतीजा हो सकता है और प्लस वो भी टीम के खिलाड़ी यही सोचते हैं कि न्यूजीलैंड हो सकता है जीत जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके ऊपर भी सरफराज की एक सोच कायम है कि चूँकि वो मैच होने के बाद न्यूजीलैंड के हार की सूरत में और कितने स्कोर से वो हारता है, उसका रन रेट किस तरफ जाता है, तो फिर वो अपना एक माइंडसेट बनाएंगे कि अब हमें क्या करना होगा अगर इंग्लैंड जीत जाता है और न्यूजीलैंड अगर हार जाता है। तो उन हालात के पेश नज़र टीम और सरफराज ये देख रहे हैं कि उनको चूँकि रन रेट जो है वही सामने रखते हुए बैटिंग करनी होगी। और बांग्लादेश के हवाले से सरफराज अहमद क्या कहते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि वो सोचते हैं कि बांग्लादेश की टीम को हम आसान नहीं ले सकते, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। वो भी एक बड़ा सीरियस मैटर है जिसके लिए उनके पास 3 दिन बाकी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आज से लेके कल भी और फिर थर्सडे की और फ्राइडे को वो मैच खेलेंगे। जबकि बात जो हो रही थी कि टीम के बाकी खिलाड़ी और सरफराज अहमद को ये बिल्कुल बात ज़हन नशीन कर चुके हैं कि हमें जो रन रेट मिलेगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के बाद न्यूजीलैंड के हारने की सूरत में, वो इस उम्मीद के साथ भी हैं कि अल्लाह करे कोई रास्ता बन जाएगा और इस हद तक रन रेट होना चाहिए जो कि हमारे लिए इस लेवल के ऊपर हो कि हम बैटिंग करते हुए उसको पूरा कर सकें और बॉलिंग करते हुए उसको सिक्योर कर सकें। तो टीम के खिलाड़ी और कैप्टन ने बिलखुसूस कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। आप भी ये उम्मीद रखिए, आप दुआ ज़रूर कीजिए, पाकिस्तानी टीम अपना काम करेगी, आप अपना काम कीजिए और उम्मीद की जा सकती है कि जहाँ पे हम दूसरों के रहम और करम के ऊपर हैं वो भी अल्लाह करे आपकी दुआओं के नतीजे में हमारा साथ देने में कामयाब हो जाएं। हमारा साथ तो नहीं देंगे, वो अपनी जंग लड़ेंगे, लेकिन उनकी अपनी जंग में न्यूजीलैंड की कामयाबी की सूरत में हमें मुकाबला फ़ायदा हो सकता है। और यकीनन जो परसों का मैच है हर पाकिस्तानी उसको देखेगा और आपकी सपोर्ट चूँकि न्यूजीलैंड के साथ होगी। हमें अच्छा लगता है इंग्लैंड जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा वो दूसरा मुल्क है, बल्कि उसको पहला भी मैं कह सकता हूँ हम यहीं पे रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि उसके ऊपर
आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो यही ऑप्शन होता है कि हम उस मैच में न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे। इस घर से सपोर्ट कर रहे हैं कि चूँकि उसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान को डेफिनेटली बराह रास्त होगा। लेकिन ये इश्क इम्तहान अभी और भी बाकी हैं। न्यूजीलैंड का इंग्लैंड से जीत जाना, उसके बाद भी पाकिस्तान के लिए एक टफ मैच है लॉर्ड्स के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट। लेकिन ये ऐसे 3-4 मराहल हैं जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच, फिर हमें खुद बांग्लादेश के साथ खेलना और फिर सेमीफाइनल में पहुंच के तो आगे उससे बड़ा एक कठिन सफ़र है। कोई भी सफ़र जो होता है वो आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपका दिमाग इस काबिल हो जाए सोचने के और उसका स्टेमिना जो है और बाकी चीज़ें आपके अंदर आ जाएं तो आप किसी भी चीज़ को ज़ेर कर सकते हैं। ये सारी कहानी थी जो मुझ तक चीज़ें पहुंची, तो मैंने सोचा टीम की और कैप्टन की जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, जो उनकी सोच और ख्वाहिशात हैं वो आप तक पहुँचाया जाए ताकि आपको एक अच्छी उम्मीद दी जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी इस वीडियो से कुछ हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।